जय बाबा केदार। इस बार रिकॉर्ड संख्या में करीब 40 लाख भक्तों ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। 25 अप्रैल 2023 को खुले केदारनाथ मंदिर के कपाट दिवाली के बाद यानी ठीक भाई दूज के दिन हमेशा की तरह 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए और आन बान और शान के साथ केदारनाथ बाबा की डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर गई, जहां पर बाबा 6 महीने तक विराजमान रहेंगे। और आने वाले साल यानी 2024 में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, इसकी घोषणा बद्रीनाथ केदारनाथ समिति महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च 2024 को है घोषणा करेगी। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग के अनुसार ही बताया जाता है कि अगले साल यानी सन 2024 में बाबा केदारनाथ के पट कब खुलेंगे और अगले साल यात्रा 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ कब होगा। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आप इस साल दर्शन नहीं कर सके तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले साल फिर केदारनाथ बाबा सब भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए वापस उनके कपाट खुलेंगे और उस समय आप उनके दर्शन कर सकेंगे। तो क्यों ना हम अभी से प्लानिंग करें कि अगले साल हम केदारनाथ बाबा के दर्शन कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज से ठीक 6 महीने के बाद फिर से केदारधाम बाबा के कपाट खुलेंगे। तो यह वीडियो मेरा आपके लिए है जो केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पाए हैं। वीडियो में आपको बताऊंगा को आपको तैयारी कैसे करनी है, अगली बार केदारनाथ बाबा के दर्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं। और मेरे आने वाले वीडियो लगातार देखते रहें, क्योंकि आने वाले साल 2024 में कपाट खुलने से लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि के बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। आप किन किन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए गर्मी, बरसात या ठंड में से कौन सा मौसम आपके लिए अच्छा रहेगा और आप किन किन माध्यमों से केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको दूंगा और किस तरीके से आप आसानी से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं और कहां से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी और उसका किराया कितना आपको देना होगा, यह भी बात की हम चर्चा करेंगे। यदि आप पैदल, घोड़े या खच्चर से या पालकी द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा इन सब साधनों का उपयोग करने के लिए, और आपको कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी जो अवश्य आपको लेकर जाना चाहिए, उसकी भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप केदारनाथ मंदिर के पास एक दिन रुकना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से साधन वहां उपलब्ध है, उसका कितना किराया आपको देना होगा, उसकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। अगले साल 2024 में यात्रा करना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दीजिए और बीच बीच में जो केदारनाथ संबंधित मेरे वीडियो आएंगे उन्हें देखते रहें, ताकि आप अगले साल 2024 में यात्रा शुरू होने के बाद और कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन आसानी से कर सके। मेरे वीडियो आपको केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी करने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। यदि केदारनाथ बाबा का बुलावा आया तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अगले साल 2024 में कपाट खुलने वाले दिन ही केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकूं। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखे, हम साथ में यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से। आप किसी भी मौसम में केदारनाथ धाम जाइए, बाबा के दर्शन करने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और ये लाइन काफ़ी लंबी होती है। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए वीआईपी दर्शन की पर्ची आप कटवा लें, जिसका एक व्यक्ति के लिए 2100 रुपये का चार्ज था 2023 में। और यदि आप विशेष पूजा करवाना चाहते हैं जो रात के वक्त 10:30 बजे के बाद होती है तो उसके लिए एक परिवार जिसमें मैक्सिमम 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं, उसका 5000 रुपये की पर्ची कटती है, जिससे आप विशेष पूजा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रेट जो थे 2023 के लिए थे। अभी आने वाले साल 2024 में इसके रेट क्या होंगे वो मैं आपको रेट घोषित होने के बाद बताऊंगा। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव की पावन स्थली, जहां देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु कण कण में भगवान शिव की उपस्थिति की अनुभूति करते हैं।
उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तीन तरफ विशालकाय पहाड़ों से घिरा केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव के इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने उसका जीर्णोद्धार कराया। ऐसे में चलिए आज जानते हैं इस मंदिर के बारे में खास बातें। भगवान भोलेनाथ के इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी के आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। केदारनाथ खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें भातृ हत्या से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिवजी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शनों के लिए केदार पहुंचे। इसके बाद शिवजी ने बैल का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इस दौरान सभी पशु निकल गए, लेकिन बैल बने भगवान शिव पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मान्यता है कि तब से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर यदि आप सच्चे मन से ओम का उच्चारण करते हैं तो पानी में से बुलबुले छूटते हैं। यदि आप सच्चे मन से ओम बोलेंगे तो पानी में से बुलबुले छूटेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ओम। तो देखेंगे आप यहां पर पानी के बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर ही है भैरव बाबा का मंदिर। जो श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं वे अवश्य ही भैरव बाबा के दर्शन करने भी जाते हैं। जय भैरव बाबा। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं केदारनाथ में और केदारनाथ आने के बाद केदार बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो केदार बाबा के दर्शन जो है अधूरे कहलाते हैं। तो मैं आ गया हूं यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। देखेंगे आप यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर है और तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है हिमालय से। आइस भी आपको नजर आ रही है और नीचे का व्यू आप देखेंगे। दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव। महादेव यही वह शिला है जो 2013 में जल प्रलय आपदा के वक्त ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी और जल प्रलय से होने वाले नुकसान से मंदिर की इस शिला ने रक्षा की और मंदिर के अंदर
शरण ली हुई है 500 श्रद्धालुओं की भी रक्षा इस शिला के द्वारा हुई। दोस्तों, इस शिला का नाम दिया गया है भीमशिला। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को सब्सक्राइब करें।